बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। हमारे पास से फेडरल बोर्ड 9 क्लास NBF मैथ 2024 का इसका आज हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 6.5 और इसके आज हम पहले 5 क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है। फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, यानी 20 मीटर फासले से एक पॉइंट पर से फ्रॉम अ ट्री, एक दरख्त से, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ ट्री इज़ 30 डिग्री, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन है उसका जो टॉप है वो क्या है 30 डिग्री है। फाइंड हाइट ऑफ ट्री, ट्री की हाइट आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे हम दो किस्म के एंगल्स डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है, दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन है। देखें, अगर एंगल यहाँ से इस तरफ ऊपर की तरफ बने किसी भी बेस के साथ, तो वो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ये वाला एंगल। और अगर यहाँ से बेस से अगर वो नीचे की तरफ बने तो ये एंगल हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो यहाँ पे हम फिगर बनाते हैं। देखिए, ये हमारे पास फ़र्ज़ करो ये ट्री है, ये ट्री की हाइट इसको आप h कह लें, और यहाँ से एक पॉइंट से ट्री तक का जो फासला है वो 20 मीटर है। तो हमने यहाँ इस पॉइंट से जो ट्री की टॉप तक का जो फासला है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे एंगल ए भी दिया हुआ है। देखिए, ये हमारे पास एंगल थीटा, ये वाला एंगल हमारे पास क्या दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हम ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। देखें, तो ये पॉइंट बी पर हमारे पास ये 90 डिग्री है और ये ए हमारे पास 30 डिग्री है। और हमने क्या मालूम करना है, ये बी साइड मालूम करना है। देखें क्या मालूम करना है, फाइंड हाइट ऑफ ट्री, बल्कि ये बी सी मालूम करना है। ये ट्री का जो हाइट है ये एच हमने मालूम करना है। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास देखें ये डेटा है, ए बी लाइन हमारे पास 20 मीटर है डिस्टेंस है जो कि, और बी सी हमने ये बी सी एच हाइट मालूम करना है और एंगल ए 30 डिग्री है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेन थीटा हम यूज़ करेंगे। देखें, टेन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर अपन बेस है। देखें, परपेंडिकुलर अपन बेस करेंगे चूँकि ये 20 दिया हुआ है और ये हाइट हमने मालूम करना है। तो हमारे पास और थीटा भी हमें दिया हुआ है। देखें, टेन थीटा, थीटा हमारे पास क्या है 30 डिग्री है और बेस हमारे पास 20 है। देखें 20 और टेन थीटा हाइट अपन 20, तो ये 20 उधर जाके टेन 30 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल टू एच होगा। और ये हमारे पास क्या होगा, एच हमारे पास ये देखें टेन 30 हमारे पास आ रहे 0.577 मल्टीप्लाई बाई 20 होगा और इस तरह से ये हमारे पास 11.45 मीटर होगा, 11.54 मीटर होगा बल्कि। तो इस तरह से हमने हाइट मालूम कर ली है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 10 मीटर हाई पोल, एक हाई पोल है उसकी जो शेडो का लेंथ है वो क्या है, इज़ 10√3 मीटर है। देखें, ये हमने फ़र्ज़ करें ये पोल बनाया है। देखिए ये पोल है, ठीक है। इस पोल का जो लेंथ है वो ये वाला है, ये बेस साइड है, ये हमारे पास इसकी लेंथ क्या है 10 इंटू √3 है। आगे क्या कहते हैं, फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है। देखिए ये यहाँ पर सन है, तो ये वाला एंगल, ये वाला देखें, ये एंगल हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन बनेंगे। चूँकि ये एंगल ऑफ एलिवेशन है तो यहाँ से ऊपर वाला एंगल होगा, यही वाला एंगल होगा, ये हमने फाइंड करना है, एंगल है। तो यहाँ पे हम पहले टेन थीटा यूज़ करेंगे। देखें, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर हमारे पास देखें ये है, हाइट है एच अपॉन बेस हमारे पास 10 इंटू 3√3 है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास हाइट ये दिया हुआ है। देखिए इसकी हाइट जो है वो 10 मीटर दिया हुआ है, इसकी जो हाइट है ये बल्कि हमारे पास 10 मीटर दिया हुआ है। तो ये 10/10 इंटू √3 होगा, तो 10 से कैंसिल होगा, ये 1/√3 होगा। तो ये 10 उस तरफ जाके 10 इन्वर्स हो जाएगा। देखिए, और थीटा इधर रहेगा,
तो 10 इनवर्स 1/√3 होगा। तो 10 इनवर्स 1/√3 हमें कैलकुलेटर में मालूम करना पड़ेगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर में। शिफ्ट 10 और 1/√3, तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ रहे हैं हमारे पास 30 डिग्री। देखें तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास क्या आया, 30 डिग्री आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है द विंडो ऑफ अ रूम इज़ इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी एक रूम का विंडो किस शक्ल में है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी एक ऐसे ट्रायंगल जिसके तीनों साइड बराबर हों, इस तरह के ट्रायंगल किस शक्ल में है। द लेंथ ऑफ ईच साइड इज़ 1.6 मीटर। हर साइड का जो लेंथ है वो 1.6 मीटर है, बराबर है। फाइंड हाइट ऑफ विंडो, विंडो का हाइट हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम पहले फिगर बनाते हैं। देखिए ये हमारे पास ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहाँ पर देखिए जैसा कि कहा गया है हर साइड 1.6 मीटर है। तो यहाँ पर A का अपोजिट स्मॉल a होगा साइड, और C का अपोजिट साइड स्मॉल c होगा, B का अपोजिट साइड स्मॉल b होगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखें इसका जो हाइट है वो यहाँ C से लेकर यहाँ तक D तक हम यहाँ पे लाइन खींचेंगे, जो कि इसका हाइट होगा, जो कि हमने क्या करना है, हमें मालूम करना है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पर देखिए ये भी 90 डिग्री बन रहा है और ये भी 90 डिग्री बन रहा है। इस तरह से हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पर दो ट्रायंगल्स बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है दो। अब आप इसको लें या इसको लें, मर्जी है, इनमें से जिसको भी ले लें हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये देखें इन ट्रायंगल BCD हमने क्या लिया, ये वाला लिया, देखिए BCD ये ट्रायंगल लिया हमने। तो इसमें क्या है, हमारे पास एंगल D = 90 डिग्री, ये वाला एंगल देखें 90 डिग्री है, और B = हाइट है, ये हाइट है हमने मालूम करना है, और C = 0.8 मीटर है। C यानी ये देखें ये वाला फासला है, C वाला ये वाला, यानी यहाँ से यहाँ तक DB है। C हमारे पास कौन सा फासला है, DB है। ये DB हमारे पास ये वाला साइड जो है बेस हमारे पास 0.8 होगा। अब वो किस तरह होगा, देखें यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 1.6 होगा, तो 1.6 को आप 1.6/2 करें तो ये हमारे पास, इसको आधा करें, हाफ करें तो 0.8 मीटर आता है। तो इस तरह से ये हमारे पास डेटा है। अब हम इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर है। हाइपोटेनस हमारे पास देखिए दी हुई है 1.6 का स्क्वायर = बेस भी दिया हुआ है 0.8 का स्क्वायर प्लस, और हमारे पास ये वाला परपेंडिकुलर होगा ये H, जो कि हमारे पास H का स्क्वायर होगा। अब हमारे पास इसका स्क्वायर 2.56 आ रहा है, और 0.8 का स्क्वायर हमारे पास 0.64 आ रहा है, और ये H का स्क्वायर। अब ये दूसरी तरफ जाके माइनस होगा, और ये हमारे पास माइनस हो के 1.92 = H का स्क्वायर। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हमने रूट लिया, तो ये हमारे पास H का स्क्वायर हमारे पास H हो गया, और 1.92 का स्क्वायर हमारे पास 1.39 मीटर हो गया। तो ये हमारे पास H आ गया, ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 द हाइट ऑफ अ स्लाइड इन अ चिल्ड्रन पार्क इज़ 5 मीटर। यानी किसी चिल्ड्रन पार्क में एक स्लाइड का हाइट जो है वो 5 मीटर है। अ गर्ल स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ स्लाइड, यानी एक गर्ल उसके टॉप पे खड़ा है, ऑब्जर्व करती है दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स बॉटम इज़ 30 डिग्री। यानी उसके जो बॉटम तक का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है नीचे की तरफ वो 30 डिग्री है। फाइन लेंथ ऑफ स्लाइड का लेंथ हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये देखें ये इस तरह के हमने यहाँ पर इसका फिगर बनाया है। तो यहाँ पर फिगर के तहत क्या होगा हमारे पास, देखें ये हमारे पास 5 मीटर जो है लॉन्ग क्या है, स्लाइड है। देखें ये हमारे पास 5 मीटर लॉन्ग क्या है, स्लाइड है। इसकी हाइट जो है, देखें ये हाइट हमारे पास दिया हुआ है 5 मीटर है, और ये स्लाइड है। स्लाइड की लेंथ हाइपोटेनस हमने मालूम करना है, और बेस है, ये देखिए ये वाला साइड जो है बेस होगा, और यहाँ पर जो गर्ल खड़ी है उसके हिसाब से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो ये वाला एंगल होगा, ये हमारे पास क्या होगा, 30 डिग्री होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन
30 डिग्री है, हाइट ऑफ स्लैट 5 मीटर है और लेंथ ऑफ स्लैट हमने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक हाइपोटेनियस हमने फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे साइन थीटा यूज़ करेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा, क्योंकि हाइपोटेनियस हमने फाइंड करना है। तो साइन थीटा हमारे पास 30 है, साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी उसका हाइट है 5 अपॉन ये हाइपोटेनियस या लेंथ हमने फाइंड करना है। तो ये साइन थीटा हमारे साइन 30 हमारे पास आ रही है 1/2 इज इक्वल टू 5 अपॉन ये लेंथ हमने फाइंड करना है। तो लेंथ फाइंड करने तो 5 दूसरी तरफ जाके क्या होगा, या इस तरह हम करेंगे कि ये लेंथ इस तरफ आ जाएगा और 2 दूसरी तरफ जाके देखें मल्टीप्लाई होगा। तो लेंथ इज इक्वल टू ये 10 मीटर हमारे पास इसकी लेंथ आ गई स्लाइड की। क्वेश्चन नंबर 5 है 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोडवे, यानी किसी रोड के 2 साइड पे 2 पिलर्स लगे हुए हैं विच इज़ 120 मीटर वाइड, यानी एक ऐसे रोड के जो 120 मीटर वाइड है। एट अ पॉइंट ऑन द रोड, यानी रोड पर किसी भी पॉइंट पर एक जगह से बिटवीन पिलर्स दोनों के दरमियान से द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ पिलर्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, यानी पिलर तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऊपर की तरफ वो एक का 60 डिग्री है एक तरफ का और दूसरी तरफ का 30 डिग्री है। फाइंड हाइट ऑफ ईच पिलर एंड पोजीशन ऑफ पॉइंट, यानी आपने वो पॉइंट मालूम करना है और क्या मालूम करना है, दोनों पिलर का हाइट आपने मालूम करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए हमने बनाया है 2 पिलर, ये दोनों के हाइट है, पिलर दोनों CD और BA है और इनका जो एक पॉइंट से जो इन दोनों के एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक का 30 है देखिए इसका और इसका हमारे पास क्या है 60 है। तो हमने एक तो ये फासला मालूम करना है यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हमने मालूम करना है। तो हमारे पास अगर यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 120 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक का फासला हमारे पास क्या होगा 120 माइनस एक्स होगा। अगर हम यहाँ से यहाँ तक को एक्स कह लें तो यहाँ से यहाँ तक 120 माइनस एक्स होगा। तो फिगर में हमारे पास हम यहाँ पर कुछ तफसील लिखते हैं। देखिए लेट हाइट ऑफ फिगर H है, ठीक है। लेट P द पॉइंट फ्रॉम वेयर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ वन पिलर इज 60 एंड अदर इज़ 30। देखिए ये P एक पॉइंट है जहाँ से वो 2 एंगल है, ये आप लिखें ना लिखें मर्जी है। तो ये कुछ डेटा हमने बनाए हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अच्छा ट्रेंगल ABP, देखें ये ट्रेंगल हम पहले लेंगे। देखें ABP, इस ट्रेंगल में हमारे पास क्या है, एंगल P इज इक्वल टू 60 डिग्री है और B इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए ये हमारे पास 90 डिग्री बन रहा है, राइट एंगल ट्रेंगल है चूँकि, और हमारे पास दूसरा क्या है, ये 60 डिग्री है B। तो हम ये 2 एंगल हमें मालूम है तो अगला एंगल हम मालूम कर सकते हैं। देखें एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 होता है। तो एंगल A इज इक्वल टू हमारे पास 30 डिग्री है। ये हमने फार्मूला इस्तेमाल किया है ये वाला। इस फार्मूले के तहत देखें ये 2 एंगल हमें दी हुई हैं तो इसमें पुट करके दूसरी तरफ ले गया तो माइनस हो गया, तो हमारे पास 30 आया। ये मैंने ये स्टेप डायरेक्ट की थी। अब हम क्या करेंगे, देखें टेन थीटा इस्तेमाल करेंगे या टेन 60 इज इक्वल टू H अपान 120 माइनस एक्स हो गया। देखिए ये H परपेंडिकुलर अपान बेस होता है तो ये हमारे पास H अपान 120 माइनस एक्स हो गया। तो टेन 60 हमारे पास √3 आ रहे और ये H अपान 120 माइनस एक्स आ रहे। तो H की वैल्यू हमारे पास इज इक्वल टू √3 इंटू 120 माइनस एक्स रहे। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। अच्छा तो हम अब क्या करेंगे, अच्छा सिंस एंगल DCP, अब हम दूसरा एंगल इस्तेमाल करेंगे DCP, उसमें C हमारे पास 90 है और P हमारे पास 30 है और D हमारे पास क्या होगा 60 होगा बाय फार्मूला, यानी उसी फार्मूले के तहत जिसके तहत किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड का मजमुआ उनको ऐड करें तो 180 के बराबर होता है। वो वाले फार्मूले के तहत हमने ये वाला D हमने यहाँ पे डायरेक्ट फाइंड किया। अब यहाँ पर भी हम टेन थीटा इज इक्वल टू H अपान एक्स है और टेन 30 इज इक्वल टू H अपान एक्स है। तो x दूसरी तरफ जाएगा और टेन 30 हमारे पास √3 अपान 3 आएगा। तो √3 अपान 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू H होगा, या H इज इक्वल टू √3 अपान 3 इंटू एक्स हमारे पास 2 आ रहे। अब हम कंपेयर करेंगे 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 2 साइड H है वो तो बराबर हो गए,
लेकिन अगला दो साइड जो है वो कंपेयर होगा। देखें, एक साइड हमारे पास √3 इंटू 120 माइनस एक्स है, और दूसरा साइड हमारे पास, दूसरा इक्वेशन में ये वाला साइड हमारे पास क्या है, √3/3 इंटू एक्स है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखें इनको कंपेयर करेंगे तो ये 3 देखें, ये 3 दूसरी तरफ जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, और ये √3 यहाँ पे आके यहाँ पे डिवाइड हो गया, तो ये और ये कट गया। तो इस तरफ हमारे पास सिर्फ x रह रहा है, और इस तरफ हमारे पास क्या हो गया, 3 इंटू 120 माइनस एक्स, ये अंदर मल्टीप्लाई दिया तो हमारे पास 360 माइनस 3x हो गया, इजिकल टू इस तरफ x रह गया। अब हमने 3 माइनस 3x इस तरफ ले गया तो प्लस 3x हो गया, तो ये 4x हो गया, और हमने 4 इधर लाया तो यहाँ पर डिवाइड हो गया। इस तरह से x की वैल्यू हमारे पास आ रहा है 90। अब हमारे पास क्या है, CP हमारे पास जो है वो 90 आ रहा है। CP जो साइड है हम आपको दिखाते हैं, देखें CP ये वाला साइड है, देखें CP, देखें x, ये आपके पास हमारे पास क्या आ रहा है, x 90। अब अगर x 90 आ रहा है तो ये वाला भी हम x की जगह पर वैल्यू पुट करके ये भी हम x भी हम मालूम कर सकते हैं। अब हमारे पास हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की तो 120 माइनस 90 हो गया, उसमें BP विच इज इक्वल टू 30 हो गया। अब हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, ये हमारे पास 90 है, 90 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास ये था, देखें इस पे हमने x की वैल्यू हमने पुट की तो हमें h हाइट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखें 90 पुट की तो ये हमारे पास 30 हो गया, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई दिया तो हमारे पास h जो है 51.961 होगा, या भी इसको राउंड ऑफ करके 52 मीटर लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास h आ गया। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।